आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ ए सेट। अब कंपैरिजन ऑफ सेट का मतलब दोनों सेट्स को आपस में कंपेयर करना है। वो हम कितने तरीके से पढ़ेंगे? दो तरीके से। एक हमारे पास रहेगा इक्वल सेट और दूसरा हमारे पास रहेगा इक्विवेलेंट सेट रहेगा। इक्विवेलेंट सेट तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इक्वल सेट्स। दो सेट इक्वल कब कहलाएंगे? दो सेट इक्वल कब कहलाएंगे? तो सबसे पहले हमने दो सेट को लेट कर लिया। लेट ए एंड बी, let A and B are two sets कि A और B दो सेट्स हमने ले लिए। A और B दोनों दो सेट लिए। अब दोनों सेट इक्वल सेट कब कहलाएंगे? इसके लिए क्या होना चाहिए कि A का जो जितने भी एलिमेंट है वो B के अंदर होने चाहिए और B के जितने भी एलिमेंट है वो किसके अंदर होने चाहिए? A के अंदर होने चाहिए। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is an element of set B and every element of set B is an element of set A कि दो जो सेट है वे दोनों को दोनों इक्वल कब कहलाएंगे? ये इक्वल तब कहलाएंगे जब ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो किसके एलिमेंट हो? बी के अंदर हो, और बी के जितने भी एलिमेंट हो वो किसके अंदर हो? ए के अंदर हो। तो दोनों सेट्स को हम क्या कहेंगे? इक्वल सेट्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल हमने लिया कि ए हमने एक सेट लिया और उसमें एलिमेंट ले लिए 2, 3 एंड 5। दूसरा सेट लिया, इसमें हमने ले लिया 3, 5 एंड 2 लिया। अब हमें चेक करना क्या दोनों को दोनों सेट्स इक्वल है कि नहीं। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि ए के जितने एलिमेंट हो बी के अंदर होने चाहिए। मैंने एक एक एलिमेंट उठाऊंगा और उसके अंदर चेक करेंगे। तो पहले 2 लिया, 2 बी के अंदर है, फिर 3 लिया, 3 भी बी के अंदर है, फिर 5 लिया तो 5 भी बी के अंदर है। तो ए के तो सारे एलिमेंट बी के अंदर आ गए। अब बी के भी एलिमेंट क्या होने चाहिए? ए के अंदर होने चाहिए। तो यहाँ से हमने 3 लिया, 3 बी में चेक किया है, फिर 5 को लिया, 5 भी ए के अंदर है, 2 लिया तो 2 के अंदर भी है, ए के अंदर है। तो बी के एलिमेंट भी किसके अंदर है? ए के अंदर है। तो दोनों सेट्स क्या हो गए? इक्वल हो गए कि ए के एलिमेंट बी के अंदर आ गए, बी के एलिमेंट किसके अंदर आ गए? ए के अंदर आ गए। तो दोनों सेट्स को क्या कहोगे? इक्वल सेट कहोगे। तो यहाँ से हमारे पास ए जो है वो किसके बराबर आ गया? बी के बराबर आ गया। दोनों सेट्स क्या हो गए हमारे पास? इक्वल आ गए। सेकंड हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। अब ये क्या करा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? दो सेट लेंगे। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। दो सेट्स हमने मान लिया, एक ए ले लिया, दूसरा हमने क्या ले लिया? बी लिया। दोनों इक्विवेलेंट कब कहलाएंगे? ये तब कहलाएंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स in set A is equal to number of elements in set B कि ए में जितने भी एलिमेंट है हमें उनकी काउंटिंग करनी है। वे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? वे इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कि जितने एलिमेंट ए में उतने एलिमेंट कितने किसमें होने चाहिए? बी के अंदर होने चाहिए। अब हमें ये चेक नहीं करना कि 2 इसके अंदर है कि नहीं, 3 इसके अंदर है कि नहीं, ये चेक नहीं करना। हमें उसकी काउंटिंग चेक करनी है कि जितने एलिमेंट इसके अंदर है उतने एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। अगर ए में 3 एलिमेंट है तो बी में कितने एलिमेंट होने चाहिए? उसमें भी 3 एलिमेंट होने चाहिए, तभी ये सेट क्या कहलाएंगे हमारे पास? इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया a इज इक्वल टू, इसमें हमने एलिमेंट ले लिया 1, 2, 3, 4 एंड 5। दूसरा सेट हमने बी लिया और इसमें आया a, e, i, o एंड u। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करना है। हमें ये चेक नहीं करना कि एलिमेंट सेम है कि नहीं। तो यहां से हमने चेक किया कितने एलिमेंट है में 5 एलिमेंट है, बी में कितने एलिमेंट, उसमें भी 5 एलिमेंट है।
दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो सेट्स को क्या कहोगे, ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। और यहां से हम क्या लिखेंगे, इसकी नोटेशन ये रहेगी सिमिलर की, जो निशान हम यूज कर रहे हैं वो क्या रहेगा, ये क्या बताएगा आपको कि ये दोनों सेट्स क्या हैं, इक्विवेलेंट सेट्स हैं। दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट। एक आपने पढ़ा था कार्डिनल नंबर, तो वो कैसे लिखोगे, ए में का कार्डिनल नंबर क्या है 5, बी का भी कार्डिनल नंबर 5 आ गया, तो n ए किसके बराबर होना चाहिए, n b के बराबर आना चाहिए। कि कार्डिनलिटी जो है दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी हम दोनों सेट्स को क्या कहेंगे, इक्वल सेट से करेंगे। अब इनके बेसिस पर हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें पूछ रहा है कि दो सेट दे रखे, दोनों सेट इक्वल होंगे कि नहीं, ये हमें बताना। जिसमें पहला पार्ट है a is equal to for 8, 12 and 16। b सेट जो है उसमें दे रखा है 8, 4, 16 and 8। हमें चेक करना दोनों सेट्स इक्वल है या नहीं। सेट्स इक्वल कब होंगे, जब a के एलिमेंट b में हो और b के एलिमेंट किस में हो, a के अंदर हो, तभी तो दोनों सेट्स को क्या कहोगे, इक्वल सेट कहोगे। तो सबसे पहले हमने चेक किया कि a के एलिमेंट b के अंदर है कि नहीं। 4 लिया, 4 b के अंदर भी है। एक एलिमेंट a लिया, वो भी b के अंदर है। 12 लिया तो वो तो b के अंदर है नहीं है, तो दोनों सेट्स इक्वल है नहीं कहेंगे, कहलाएंगे। तो दोनों सेट आपके इक्वल तभी कहलाते हैं जब दोनों के एलिमेंट क्या हो, सेम हो। संख्या की बात नहीं कर रहा हूं कि संख्या बराबर हो, एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम, तभी दोनों को क्या कहोगे, इक्वल सेट कहेंगे। अब इसका रीजन क्या रहेगा, बिकॉज 12 बिलोंग टू a बट 12 डज नॉट बिलोंग टू b। क्योंकि 12 जो है वो a में तो बिलोंग करता है पर b में बिलोंग नहीं करता। अब इसके बाद है सेकंड पार्ट, a इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। b जो सेट दे रखा है x सच दैट सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10। सबसे पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म को किस में लेकर आएंगे, रोस्टर फॉर्म में लेकर आएंगे। रोस्टर फॉर्म में हमें क्या चाहिए, x एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो पॉजिटिव भी हो, इवन भी हो, इंटीजर भी हो, साथ के साथ 10 से के बराबर हो या लेस देन हो। तो इवन का भी ध्यान रखना, पॉजिटिव। तो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर कौन है, तो इसमें आपका आ जाएगा 2 पॉजिटिव है, इवन भी है, 4, 6, 8 एंड 10। अब चेक करो क्या ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं है। यहां से हमने लिया 2, 2 इसके अंदर भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है और 10 भी है, और b के एलिमेंट इसके अंदर चेक कर लो। तो यहां पर हमने चेक किया कि दोनों के एलिमेंट सेम है, तो दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। तो a जो है वो b के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों के एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। थर्ड पार्ट जो है, a सेट दिया है x such that x minus 5 equal to 0, और b सेट दिया है कि x such that x is positive integral root, पॉजिटिव इंटीग्रल रूट, हमें रूट निकालने हैं ऑफ द इक्वेशन, किस इक्वेशन के, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। सबसे पहले काम है कि जो सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास दे रखी है उन दोनों को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो इसके लिए इस इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। अब सोल्व के लिए x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, तो ये 5 उस साइड गया तो प्लस का हो जाएगा। तो इसमें जो एलिमेंट आएगा, x की जो वैल्यू आई वो क्या आई है हमारे पास, सिंगलटन सेट आया, ठीक है। अब इसको भी सोल्व करना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में लाने के लिए। इसके हमने फैक्टर कर लिए कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करने के बाद हमारे पास बनेगा x माइनस 3 और x माइनस 5, x प्लस 3 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3, माइनस का और प्लस का क्या आ जाएगा
5 आ जाएगा। पर हमें चाहिए पॉजिटिव, कैसे नंबर पॉजिटिव, साथ के साथ इंटीजर भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव है नहीं, हाँ ये पॉजिटिव और इंटीजर भी है, तो इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, सिंगलटन 5 आ जाएगा। अब चेक करो क्या ये दोनों सेट इक्वल है, तो यहाँ से ये भी सिंगलटन सेट 5 है और इसमें भी सिंगलटन सेट में भी क्या है 5 दे रखा है, तो दोनों सेट आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि a इज इक्वल टू x सच दैट मॉड ऑफ x लेस देन 2 एंड x बिलोंग टू इंटीजर, मॉड जो है वो लेस देन 2 होना चाहिए। और दूसरा b सेट दे रखा है कि -1 एंड 1। अब यहां से क्या करना आपको, b तो पहले ही आपका किस में है, रोस्टर फॉर्म में है, a को भी किस में लेकर आना, आपको रोस्टर फॉर्म में लेकर आना है। वो कह रहा है कि x का जो मोड है वो लेस देन 2 होना चाहिए और x बिलोंग टू इंटीजर, तो वे इंटीजर ले रहे हैं जिनका मोड क्या हो लेस देन 2 हो। अब मोड क्या करता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव वैल्यू, वो आपको पॉजिटिव में आंसर देगा। कि मैंने मान लिया कि 2 का मोड निकालना, तो वो आंसर देगा 2। -2 का मोड निकाला, वो भी आंसर कितना आएगा आपका 2 ही आंसर देगा, चाहे प्लस का हो या माइनस का, दोनों का आंसर क्या देगा आपको, प्लस में देगा। अब इसको सोल्व करना है, तो मैं इंटीजर चाहिए जिसका मोड जो है वो लेस देन 2 हो। मैंने इसके अंदर 0 रखा, 0 का मोड 0 होगा जो कि लेस देन क्या है 2 है, 2 से कम है। फिर 1 का मोड क्या, 1 का मोड भी क्या आएगा 1, पॉजिटिव वैल्यू देगा वो सिर्फ, तो 1 का मोड भी यार वो 2 से क्या है कम है। अब अगर 2 लोगे, 2 का मोड 2 आएगा, पर 2 जो वो लेस देन 2 नहीं है, वे तो दोनों बराबर है, 2 से लेस देन नहीं होगा। उसके बाद माइनस में अगर कितना भी ले लो आप, 3 लो, तो 3 भी लेस देन 2 नहीं होगा। उसके बाद हम नेगेटिव में आए, -1 का मोड 1 आएगा, -1 का मोड है 1 और 1 जो है लेस देन क्या है 2 है। और -2 लोगे तो वो आंसर क्या आएगा, प्लस का 2 देगा, और प्लस का 2 तो लेस देन 2 नहीं होता। अब इन दोनों सेट को आपको चेक करना, क्या ये दोनों बराबर हैं। हमने यहाँ से चेक कर रहे हैं कि 0 इसमें तो बिलोंग करता पर इसमें बिलोंग नहीं करता, तो सेम एलिमेंट नहीं है। तो अगर सेम एलिमेंट नहीं है तो दोनों सेट भी इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 0 a में तो बिलोंग करता है पर 0 b में बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो ये दोनों सेट्स आपके इक्वल नहीं होंगे। उसके बाद अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल सेट्स, इनमें से कौन से सेट्स इक्वल होंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं ए बी सी, इसको सेट को नाम दे दिया ए। दूसरा सेट लिया सी ए बी ए, इस सेट को नाम दिया बी। तीसरा सेट दिया बी ए सी बी, इसको नाम दिया सी। और लास्ट हमारे पास है सी ए बी सी सी। अब हमें चेक करना कि कौन से सेट इक्वल होंगे। इसको चेक करने के लिए हमें पहले हम इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं। इन दोनों को कंपेयर किया, हमें चेक करना कि क्या दोनों में सेम एलिमेंट है। एलिमेंट सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से ए उठा है, ए इसके अंदर भी है, बी लिया बी भी इसके अंदर, सी लिया सी भी इसके अंदर है। उसके बाद यहाँ से बी के एलिमेंट को लिया, सी लिया तो सी भी इसके अंदर है, ए भी है, बी भी इसके अंदर है, ए भी इसके अंदर है, तो सेम एलिमेंट है। हमें ये चेक नहीं करना है कितने बार रिपीट हुआ है, रिपीटिशन यहाँ पर अलाउड नहीं है, ठीक है, वहां पर मीनिंगलेस है, रिपीटिशन इज ए मीनिंगलेस। तो यहाँ से हमें क्या है कि यहाँ पर भी एबीसी एलिमेंट और यहाँ भी एबीसी, तो दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। अब सी के साथ भी देख लो, इसमें भी एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए बी एंड सी। बी तो रिपीट और रिपीटिशन इज मीनिंग लेस होता है, तो ये तीनों सेट इक्वल हो गए। यहाँ पर भी चेक करो ए बी सी, इसमें भी 3 ही एलिमेंट है, बाकी तो सी क्या कर रहा है आपका 3 टाइम्स से रिपीट कर रहा है, तो तीनों के तीनों सेट्स क्या होंगे आपके इक्वल सेट होंगे, क्योंकि तीनों में ही एलिमेंट कौन कौन से आपके पास है, 3 ही एलिमेंट है। वो 3 एलिमेंट कौन है, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, 3 ही एलिमेंट है, तो तीनों आपके क्या चारों के चारों क्या देंगे आपके सेट इक्वल सेट हो जाएंगे। अब इसका जो लास्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट,
एक सेट हमने मान लिया A 1 2 3 दे रखा है, दूसरा सेट है B x such that x square minus 2x plus 1 equal to 0, तीसरा सेट है 3 2 1, और फोर्थ सेट हमारे पास है x such that x cube minus 6x square plus में 12x minus 6 equal to 0। ये चार सेट दे रखे हैं, चारों सेट को हमें चेक करना कि कौन किसके बराबर है। यहां से अगर हम चेक करें तो A और C तो दोनों आपस में इक्वल है, 1 2 3 एलिमेंट इसमें वही है, 1 2 3 एलिमेंट इसके अंदर है। अच्छा, ऑर्डर पर भी कोई डिपेंड नहीं करता, ऑर्डर कि ये वन हमने यहाँ पर पहले लिख लिया, यहाँ पर बाद में लिख लिया, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऑर्डर इज मीनिंगलेस। तो दो चीजें यहाँ पर मीनिंगलेस है, एक तो रिपीटिशन इज मीनिंगलेस, कितने बार आप रिपीट करते रहो, दूसरा ऑर्डर कैसे भी आप लिख सकते हो, सेट में आप कैसे भी ऑर्डर बना सकते हो, ठीक है। ये दोनों सेट आपके क्या इक्वल है। दूसरा हम बी के अंदर भी चेक करेंगे इसमें एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं। अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करें तो आप चेक करोगे कि ये तो एक x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, तो इस सेट के अंदर क्या एलिमेंट आया 1, ये तो इसके इक्वल नहीं हो सकता। अब डी को और चेक करना है, डी को चेक करने के लिए क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, इसको सोल्व करना है। यहाँ से सबसे पहले हमें हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा इसका एक रूट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल के द्वारा 1 पुट करके चेक करते हैं कि क्या ये इसका एक रूट है या नहीं है। 1 पुट किया, 1 का क्यूब है 1, माइनस में 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 6 6 आ जाएगा, प्लस में 11 इंटू 1 11, माइनस में 6 माइनस 6 माइनस 12 प्लस 11 और प्लस 1 प्लस का 12 कैंसिल आउट होके 0 आंसर दिया। इसका मतलब 1 इसका क्या है रूट है, 1 इसका क्या है रूट है। अब इससे इसको क्या करना, आपको डिवाइड करना, किससे डिवाइड करेंगे x - 1 से डिवाइड करना है x क्यूब - 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस में 6। तो सबसे पहले x स्क्वायर पे x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल आउट है, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस में 6 आ जाएगा। अब माइनस से 5x तो माइनस में 5x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस माइनस कैंसिल आउट 6x माइनस में 6, अब कितने पर 6 पर गया कैंसिल, तो 6x माइनस 6 माइनस प्लस कैंसिल आउट और रिमाइंडर आ गया 0। तो ये जो हमने फैक्टर कर लिए इसके x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस में 6 इज इक्वल टू x माइनस 1 इनटू में डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट। अब क्वाड्रेटिक के तो आप क्या कर सकते हो, फैक्टर कर ही सकते हो। तो x माइनस 1 इनटू में x माइनस 2 और इनटू में x माइनस 3। अब ये इक्वेशन 0 के बराबर है, तो यहां से x की वैल्यू क्या क्या आएगी 1 2 एंड 3 आ जाएगा, 1 2 एंड 3। तो इसके भी एलिमेंट क्या है आपके 1 2 एंड 3, तो तीन सेट आपके इक्वल आ गए। तो A जिसमें 1 2 3 है, दूसरा C जिसमें उसमें भी 1 2 3 है और तीसरा D उसमें भी 1 2 3 है। तो तीन सेट आपके क्या आ गए इक्वल, और B में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आया था 1, तो ये किसी भी सेट के इक्वल नहीं होगा। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है।